गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है? नहीं आ रही, धीरे धीरे आ रही है। क्या? थोड़ा तेज बोलो। अब हाँ आ रही है? यस मैम आ रही है। मैंने परसों आपको जो 2 श्लोक पढ़ाए थे वो याद हो गए क्या? परसों मैंने 2 जो श्लोक पढ़ाए थे वो याद हो गए क्या? यस और नो? यस मैम। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, इसका अर्थ क्या था? गुण गुणवान लोगों में होते हैं। गुण गुणवान लोगों में गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्ते भवन्ति दोषः। ते निर्गुणम गुड मॉर्निंग प्राप्ते मैम। भवन्ति दोषः। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैं जो पूछ रही हूँ उसका आंसर बताओ। वे गुण निर्गुण को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। वे गुण निर्गुण को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल से उत्पन्न होती है। जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती है। समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेयः। उनका जल समुद्र में मिलकर खारा हो जाता है। उनका जल समुद्र में मिलने पर खारा हो जाता है। ठीक है। सेकंड श्लोक था अपना, साहित्य संगीत कला विहीन है पशु। बोलो। साहित्य कला संगीत से विहीन व्यक्ति। साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान होता है। और कैसा पशु? कुछ विषाणहीन है, बिना पूंछ और सींग वाला। तृणम न खादन अपि जीवमानः, घास ना खाते हुए भी जीवित रहता है। तद भागधेयम परम पशुना, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। अपना थर्ड है, लुब्ध से नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। ये लिखना भी है आपको, वैसे तो मैं सेंड कर दूंगी लेकिन लिख लो साथ साथ में ना। लुब्ध से नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रिये से कुलम तत्परस्य धर्म। यस, हम लिख ले क्या? हाँ साथ साथ में लिखते भी जाओ आप, है ना। समझ लो पहले, अगर बुक है तो मत लिखो, अर्थ लिख लेना। अगर बुक नहीं है तो श्लोक भी लिखो। लुब्ध से नश्यति बुक है। मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। अगर बुक, अरे ये आवाज है ना, अपनी म्यूट रखो। लुब्ध से नश्यति यशः, लोभी। लुब्ध से का मतलब क्या होता है? लोभी। लोभी व्यक्ति का यश, उसकी कीर्ति जो है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति लालची होता है ना, उसकी क्या कीर्ति नष्ट हो जाती है, उसका यश नष्ट हो जाता है। सुन लो पहले ध्यान से, समझ लो, फिर मैं पूछूंगी तो आपको बताना है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य का मतलब क्या होता है? चुगलखोर। जो व्यक्ति किसी की चुगली करता है, दूसरों की चुगली करता है, उसकी क्या नष्ट हो जाती है? मित्रता। कोई अपने फ्रेंड की ही चुगली करेगा, उसकी ही बुराई करेगा, उसकी शिकायत करेगा, तो उसकी मित्रता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिये से कुलम। आपको अगर कुछ पूछना हो तभी आप अनम्यूट करोगे, वरना अपने आप को म्यूट रखो, इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। आपके पीछे से जो आवाजें आती है ना, उससे। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है।
लोभी व्यक्ति का यश उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। पिसुनस्य मैत्री चुगलखोर की मित्रता। ये कौन है जिसने अनम्यूट कर रखा है, उसकी आवाज आ रही है देखो। महिमा, सोनू, यस मैम। ये आवाज आपकी आ रही है क्या? नो मैम। यस। लुब्ध से नश्यति यश है, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिसुनस्य मैत्री चुगलखोर की मित्रता, जो अपनी मित्रता अपने मित्रों की ही चुगली करता है, अपने परिवार वालों की ही चुगली करता है, मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिय से कुलम। मैं यहाँ से फिर अनम्यूट कर दूंगी, आप फिर बोल पूछ ही नहीं पाओगे। अनम्यूट जब पूछा जाए आपसे कुछ तभी करोगे, वरना म्यूट रखो अपने आप को। नष्ट क्रिया से कुलम, जिसकी क्रिया ही नष्ट हो चुकी है। यस, जिसकी क्रिया ही नष्ट हो चुकी है उसका कुल नष्ट हो जाता है। क्रियाहीन व्यक्ति, जो व्यक्ति क्रिया नहीं करता है, कुछ भी कार्य नहीं करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ, एक किसकी आवाज आ रही है? लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, और जिसकी क्रिया ही नष्ट हो चुकी है उसका कुल नष्ट हो जाता है। और जिसको केवल अर्थपरस से, जिसको केवल धन से ही मतलब होता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। दोबारा देखो, लुब्ध से मतलब लोभी व्यक्ति का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश है यश, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिसुनस्य मतलब चुगलखोर, जो अपने मित्रों की ही चुगली करता है, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया से, जो कोई कार्य ही नहीं करता, जिसकी क्रिया ही नष्ट हो चुकी है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस से, जिसको केवल धन से ही मतलब है, अर्थ मतलब क्या होता है? धन, जिसको केवल धन से ही मतलब है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम पेशनीन, जो लोग वेशनी होते हैं, बुरी लत वाला, है ना, जो बुरी लत वाला होता है, जैसे किसी की आदत होती है ना शराब पीने की, किसी की जुआ खेलने की, तो ये सारी जो बुरी लत है, इन बुरी लत वाला व्यक्ति जो है उसका विद्या फल नष्ट हो जाता है, उसकी विद्या नष्ट हो जाती है। कृपण से सौख्यम, कृपण का मतलब क्या होता है? कंजूस। जो व्यक्ति कंजूस है ना, उसका सौख्यम, सुख नष्ट हो जाता है। कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम, और राज्य किसका नष्ट हो जाता है? प्रमत्त सचिव से, जिसके सचिव, जिसके जो मंत्री हैं वो प्रमत्त हैं, नशे में है, ये सचिव नशे में है, ऐसे राजा का, नराधिपत्य मतलब क्या? राजा का, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। समझ में आया क्या? यस मैम। तो बताओ, एक बार और समझा दो। नसीयती यश है, इसका मतलब एक बार दोबारा समझा। से नसीयती यश है, बोलो। लुब्ध से नसीयती यश है, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिसुनस्य मैत्री
चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया से कुलम, जिसकी क्रिया नष्ट हो चुकी है उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस से धर्म है, जिसको केवल धन से ही मतलब है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन है, जो बुरी लत वाला व्यक्ति है उसका विद्या फल नष्ट हो जाता है, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। कृपण से सौख्यम, और जो व्यक्ति कंजूस है उसका सुख नष्ट हो जाता है। प्रमथ सचिव से नराधिपत से, जिसके सचिव जिसके मंत्री नशे में है वैसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब दोबारा पूछ रही हूँ, बताना है। लुब्ध से नश्यति यशः का मतलब लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। लोभी व्यक्ति नष्ट हो का जाता यश नष्ट हो जाता है। पिसुनस्य मैत्री, नष्ट हो जाता है। पिसुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया से कुलम, नष्ट क्रिया उसका कुल समाप्त हो जाता है। नष्ट जिसकी क्रिया वाले का क्रिया ही नष्ट हो चुकी है, जिसकी क्रिया नष्ट हो कुल चुकी नष्ट हो है जाता है। उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस से धर्म है, अर्थ परस से धर्म है। अर्थ प्रत से धर्म है। जिसको केवल धन से ही मतलब है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन है, विद्या फलम बुरी लत वालों की विद्या नष्ट हो जाती है। बुरी लत वालों की का विद्या फल नष्ट हो नष्ट जाता हो है। जाता है। कृपण से सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता सुख है। नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिव से नराधिपत से, जिस राजा के सचिव या मंत्री नशे में है उस राजा का क्या नष्ट हो जाता है? राज्य नष्ट हो जाता है। राज्य नष्ट हो जाता है। चलो एक बार इसका अनुवाद लिखो आप। लुब्ध से नसीहती यश है, लोभी व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? यश नष्ट हो जाता है। पिसुनस से मैत्री, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है। जाती है, लिख रही हूँ यहाँ पे ना, नष्ट हो जाती है लिखा हुआ है आगे। ठीक है, फिर है विद्या फलम व्यसनीन है, बुरी लत वाले व्यक्ति का। मैम बोर्ड पे क्लियर ही नहीं दिख रहा। आपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दी? मैम दिख रहा है। हाँ तो बता रही हूँ, जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आपके फोन में दिक्कत है। का क्या नष्ट हो जाता है? मैम दिख रहा है। हाँ मैंने पूछा नहीं ना आपको, जो चीज पूछी जाए उसका ही आंसर देना है। बुरी लत वाले मैम। का क्या नष्ट हो जाता है? ज्ञान नष्ट हो जाता है। मैम आपने नष्ट क्रिया वाला तो लिखा ही नहीं। क्या नष्ट क्रिया वाला नहीं लिखा? नष्ट हो जाता है, आगे हो जाता है। नष्ट क्रिया वाला नहीं लिखा। नष्ट क्रिया, अच्छा ये आगे चुगलखोर की उसका अर्थ नहीं लिखा। नष्ट हो जाती है। अच्छा नष्ट क्रिया से
जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है उसका क्या नष्ट हो जाता है? उसका कुल नष्ट हो जाता है। जिसकी क्रिया ही नष्ट हो चुकी है उसका पूरा ही कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस से धर्म है। धन के लालची व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? धर्म। धर्म नष्ट हो यस। देखो दोबारा बोल रही हूँ जो लिखा है। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है उसका कुल नष्ट हो जाता है, मतलब उसका परिवार ही नष्ट हो जाता है। तो व्यक्ति कार्य नहीं करेगा तो उसका पूरा परिवार ही नष्ट हो जाता है। धन के लालची व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। फिर है बुरी लत वाले व्यक्ति का ज्ञान नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है। कृपण से सौख्यम कंजूस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? कंजूस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? सुख। सुख। कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। फिर है राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य नशे से युक्त मंत्रियों वाले राजा का है ना, राजा का राज्य ही नष्ट हो जाता। आयुष फोन डिसर बाद में क्या इसके बाद में लुब्ध से नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियसे कुलम अर्थ परस्य धर्मम विद्या फलम विस्तृत कृपणस्य सौख्यम। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य यह लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है उसका कुल नष्ट हो जाता है। और धन के लालची व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। बुरी लत वाले का ज्ञान नष्ट हो जाता है और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है तथा नशे से युक्त मंत्रियों वाले राजा का राज्य ही नष्ट हो जाता है। पहला समझ में आ गया ना? यस मैम लिख लिया? यस क्या मैम। यस मैम यस मैम यस मैम। अर्थ लिख लिया? यस मैम। बेटा नो मैम। नो मैम लिखो नहीं अभी। मैम कल वाला हमने लिखा भी नहीं है और आपने भेजा भी नहीं। क्या बोल रहे मैम हैं? लिख लिए हमने तो। वैसे लिख लिया ना ये अर्थ, और जिसने लिख लिया वो तो उसने तो लिख लिया, जिसने नहीं लिखा मैं वापस सेंड कर दूंगी है ना।
मैम तो लिख लिया। और साथ साथ में लिखने से ज्यादा समझ में आता है, बाद में फिर भूल जाते हैं। एक बार साथ साथ में लिख लेते हैं ना तो ज्यादा समझ में आता है। लिख लिए। लिख लिया ना तो पूछूंगी मैं ये दोनों पढ़ाने के बाद पूरा। पित्वा तो रसम कटुकम मधुरम समानम। पित्वा मतलब पीकर, रसम रस, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम समान रूप से, माधुर्यम एव माधुर्य ही, शहद ही, जनियत उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका सौ मधुमक्खियां। मधुमक्खियां कड़वा और मीठा रस फूलों से, चाहे कड़वा रस निकले और चाहे मीठा रस निकले, मधुरता को ही, शहद को ही उत्पन्न करती है। और शहद कैसा होता है? शहद कैसा होता है? मीठा। मीठा। चाहे कड़वा रस पियो चाहे मीठा रस पियो, लेकिन जो मधुमक्खियां हैं वह केवल मीठा रस ही उत्पन्न करती है। संतस्तथैव, सज्जन व्यक्ति, संत व्यक्ति, तथैव उसी प्रकार, सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को, वचः है वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर सुक्त रसों का ही निर्माण करते हैं, मधुर वचनों का ही निर्माण करते हैं। समझ में आया क्या? यस मैम। देखो पित्वा का मतलब क्या होता है? पीकर। क्या? रसम रस, कटुकम कड़वा, मधुरम मधुर, समानम समान रूप से, कड़वा और मधुर रस समान रूप से पीकर, माधुर्यम एव माधुर्यता ही, मधुरता ही या मिठास ही, जनेक उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका सो मधुमक्खियां। मधुमक्खियां कड़वा और मधुर रस समान रूप से पीकर मिठास को ही उत्पन्न करती है। संतस तथैव उसी प्रकार, तथैव का मतलब क्या होता है? तथैव उसी प्रकार, संतस संत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वे सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को सुनकर, चाहे सज्जन लोग उनको कोई वचन कहे चाहे दुर्जन लोग उनको बुरा भला कहे, उन दोनों को सुनकर जो संत लोग हैं वे मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्तियों का ही सृजंती निर्माण करते हैं। समझ में आया? इसमें कुछ इसमें कुछ पूछना है? मैम। मतलब पीकर। पीकर, रसम यस। रस, मधुरम कटुकम कड़वा और मीठा, माधुर्यम एव जनियत मधुमक्षिका सो मधुमक्खियां इसको उत्पन्न करती है, माधुर्य को या मिठास को ही उत्पन्न करती है। संतस तथैव, तथैव मतलब उसी प्रकार, संत लोग हैं वे सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर सुक्तियों का ही निर्माण करते हैं। अब लिखो स्टार्ट। मधुमक्खियां जिस प्रकार, इसमें ऐसे आएगा, जिस प्रकार मधुमक्खियां समान रूप से कड़वा और जिस प्रकार मधुमक्खियां मीठा और कड़वा
रस समान रूप से पीकर मधुरता को ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार कौन? सज्जन लोग, सज्जन लोग सज्जनों और मैम लोगों के बाद में क्या लिखा है? क्या लोगों के बाद में? हाँ, सज्जन लोग सज्जनों सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को सुनकर मधुर सुक्तियों का ही निर्माण करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खियां मीठा और कड़वा रस समान रूप से पीकर मधुरता को ही उत्पन्न करती है, मतलब मीठा शहद ही तो बनाती है ना, वो मीठा शहद ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार जो सज्जन लोग हैं वे क्या करते हैं? सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को सुनकर मधुर सुक्तियों का ही निर्माण करते हैं। समझ में आया? यस मैम। चलो बताओ, पित्वा तो रसम कटुकम मधुरम समानम। जिस प्रकार मधुमक्खी मधुमक्खियाँ मीठा और कड़वा रस समान रूप में पीकर मधुर की उत्पन्न करती है। मैंने तो इतना बोला ही नहीं है। अच्छा, एक एक वर्ड का बता दो। पित्वा का मतलब पीकर, रसम का मतलब रस, कटुकम मतलब कड़वा, कड़वा, मधुरम मतलब मीठा, समानम मतलब समान समान रूप से मीठा माधुर्य मिठास ही या मधुरता ही जन उत्पन्न करती है मधुमक्खिका मधुमक्खियां। जिस प्रकार मधुमक्खियां कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुरता को ही उत्पन्न करती है, तथैव उसी प्रकार संत लोग सज्जन दुर्जना नाम सज्जन और दुर्जनों के वचनों को श्रुत्वा वचनों को सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजयन्ति, मधुर सुक्त रस का ही निर्माण या मधुर सुक्तियों का ही निर्माण करते हैं। आगे समझ में? यस मैम। अच्छा ये बताओ, लोभी व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? यस चुगलखोर का क्या नष्ट हो जाता है? मित्रता, कुल किसका नष्ट हो जाता है? जिसकी क्रिया नष्ट हो जाए, जिसकी क्रिया नष्ट हो जाए। और विद्या ज्ञान किसका नष्ट हो जाता है?
बुरी लत वाले व्यक्ति का। बुरी लत वाले व्यक्ति का। और कौन से राजा का राज्य नष्ट हो जाता है? जिसके मंत्री नशे से युक्त मंत्रियों का। जिसके मंत्री नशे में युक्त होते हैं। नशे से युक्त मंत्रियों वाले राजा का राज्य ही नष्ट हो जाता है। ठीक है। नदियां किस प्रकार की उत्पन्न होती है? मीठे स्वादिष्ट जल से। स्वादिष्ट जल से युक्त उत्पन्न होती है। साक्षात पशु कैसे मनुष्य को माना गया है? बिना सिंह और बिना सिंह और पूछ रहा है तो पशु माना गया है। किसको, कैसे व्यक्ति को माना गया है? साहित्य, संगीत और कला से विहीन। साहित्य, संगीत और कला से विहीन जो पुरुष है उसको क्या साक्षात पशु के समान माना गया है? ये बताओ, पशुओं का परम सौभाग्य कौन सा है? बिना घास खाकर भी जीवित है। कि ऐसा मनुष्य जिसका साहित्य, संगीत और कला नष्ट हो चुका है, ऐसा मनुष्य तो पशु है लेकिन वो घास नहीं खाता हुआ जीवित रहता है। ये पशुओं का परम सौभाग्य है, क्योंकि वो पशु तो है लेकिन घास नहीं खाता है उनके हिस्से की, तो ये पशुओं का परम सौभाग्य माना जाता है। मधुमक्खियां कैसा रस ग्रहण कर मधुरता को उत्पन्न करती है? कड़वा मीठा। कड़वा मीठा। संत लोग किनके वचनों को सुनकर सुक्तियों का निर्माण करते हैं? सज्जनों और दुर्जनों सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से सुनकर उनके क्या निर्माण करते हैं? सुक्तियों का ही निर्माण करते हैं। ये जो मैंने 4 श्लोक आपको पढ़ाए हैं, चारों समझ में आ गए क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। और कुछ पूछना है? नो मैम। चलो बताओ, वर्ड मीनिंग आपसे पूछती हूँ। गुणगेशु का मतलब क्या होता है? गुणवान लोगों में। गुणवान लोगों में। का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट जल। स्वादिष्ट जल वाली। प्रभवंती का मतलब बहती है। समुद्रम आसाद्य का मतलब समुद्र में मिलने पर। समुद्र में मिलकर। भवंत पेयः का मतलब बिना सिंह के। भवंत अपेयः, भवंती अपेयः हो जाता है। किसके समान? पीने योग्य नहीं रहता है। नहीं होती। विषाणहीन है। विषाणहीन है। कुछ विषाण हो गया। बिना सींग के। बिना सींग के। सींग के। जीवमान है, जिंदा रहता है। खादन रहता हुआ, खाते हुए। बेसनी है, बुरी लत वाला। नराधिपत से राजा का। क्या? राजा का। राजा का। फिर है जनेत मधुमक्षिका सो, इसका जनेत मधुमक्षिका सो। मधुमक्खी पैदा करती है। मधुमक्खियों के। मधुमक्खी पैदा करती है। मधुमक्खियां पैदा करती है ना? चलो, ये 4 श्लोक पढ़े, उनमें से कुछ पूछना है? नो मैम। नहीं पूछना? मैम मुझे पूछना है आपसे। नष्ट क्रियस्य कुलम। नष्ट क्रियस्य कुलम। जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है उसका कुल नष्ट हो जाता है। उसका कुल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम।
कंजूस का, कंजूस का सुख नष्ट हो हो जाता है। जाता चलो है। एक बार दिखाओ मुझे आप कौन कौन हो, एक बार वीडियो ऑन करो। अंजलि यस मैम। और कोई क्यों नहीं दिख रहा है? कुणाल, हिमांशी नहीं दिख रही? दिख गई हिमांशी। अंजलि, हिमांशी नहीं दिख रही क्या? मोनिका शर्मा भी नहीं दिख यस रही? मैम। मैम रोज लेते हैं क्लास तो। पर दिख तो नहीं रहे हो आप। हाँ मोनिका, मोनिका मैम आप देखे तो हमें नहीं, रोज दिखते नहीं हो आप। वीडियो ऑन याद करके तो हो गई ना। क्या? याद तो होगा। चलो ये चारों श्लोक आपको समझ में आ गए ना? यस मैम। ठीक है, अभी 3 और हैं और तीनों छोटे छोटे हैं, 2-2 लाइनों के, तो वो 3 कल कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है ना? यस मैम। करें एंड क्लास? एंड करें क्लास? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना। कुणाल पूछना है कुछ? एंड कर दो मैम। एंड मैम। ठीक है।